नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ समाधान में। दोस्तों, हम सभी के जीवन में प्रेम एक महत्वपूर्ण भाव है और हम सभी प्रेम से परिपूरित रहते हैं, तभी हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से प्रेम ऑक्सीजन का काम करता है और प्रेम का एक दूसरा पहलू है सेक्स। आपकी और हमारी लाइफ में यदि सेक्स ना हो तो इंसान मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब सा हो जाता है। एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि पुरुष हो या महिला, यदि एक सही समय पर उन्हें यदि ये डोज नहीं मिलती, शारीरिक रूप से सेक्स उनके साथ अगर नहीं होता, तो वो एक डिप्रेशन और एक अवसाद का शिकार हो जाते हैं। और इसकी अपेक्षा वो व्यक्ति जो सेक्स जिसके जीवन में भरपूर है, भोजन है, सेक्स है, वो ज़्यादा खुश रहता है और पूरी तरीके से अपने काम को ध्यान दे पाता है, अपने काम पर कंसंट्रेशन कर पाता है। और वहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो सेक्स पर ध्यान नहीं देता और बाकी केवल काम के पीछे भागता है, तो वो न उस काम को कायदे से कर पाता है और न उस काम को, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बिल्कुल बिखरा रहता है। तो सेक्स एक तरीके से हमारे लिए मेडिटेशन का भी काम करता है या एक दवा का काम करता है कि हमारे लिए सेक्स बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि सेक्स कब, कैसे, कितना, कब? जाहिर सी बात है, जब आपको रिलैक्स फील करने की इच्छा हो या जब आपका दिल कहता हो कि नहीं अब होना चाहिए। कैसे? आप जहाँ कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबिलिटी फील हो। इमोशनली पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं आपके पार्टनर के साथ, तो फिर वैसे। अब सवाल उठता है कितना कितना, यानी देखिए क्या है ना कि अति सर्वत्र वर्जित वाला मामला है। किसी भी चीज़ में जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगी। बॉडी के लिए भी है, हर चीज़ जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ भी करते हैं, एक तो वो आपकी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद करती है। दूसरा, आप फिर अपने ही पार्टनर को ख़राब करने के बाद फिर एक नई पार्टनर की तलाश करते हैं कि यार उसमें पहले जैसी वो चीज़ें क्यों नहीं हैं, पहले जैसी वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ख़राब भी हम खुद ही कर रहे होते हैं ना। तो इसलिए अगर आप लिमिट में सेक्स करेंगे अपने ही पार्टनर के साथ, ये समझ के सेक्स करेंगे कि नहीं ये हमारी ज़िंदगी है और इसे हमें पूरी ज़िंदगी चलाना है, उसके साथ एंजॉय करना है, उसे घुमाना है, फिराना है, एक अच्छे से इंसान के तरीके अच्छे से डेकोरेट करके उनको लेके चलना है। तो कितना, यानी कि एक लिमिट में। स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ में या आपकी सेक्स लाइफ में ऐसे कौन से प्राकृतिक तरीके हैं जिससे आपकी लव लाइफ या सेक्स लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहे? स्टेबिलिटी यानी ठहराव। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, मतलब महसूस भी किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड बाहर से आए और उनको ये लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ऐसा करना है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा है ना कि अगर पत्नी ने ये कहा है कि आज आए हो, कुछ चलो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, तब तो ठीक है। नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं है। उनके मन को जानना और समझना भी तो चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई वाइफ ये कहती होगी यार तुम्हें रोज़ घोड़ा बनना है, तुम्हें रोज़ खच्चर बनना है और रोज़ तुम्हें मजदूरी करनी है और तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अधिकार है स्टेबल होने का, रिलैक्स करने का। ठीक है, पत्नी को एक डोज देनी है, वो उनका अधिकार है, लेकिन आपका भी अधिकार है कि आपको खुश रहना है। आपकी बॉडी जब तक आपका साथ नहीं देगी, मेंटली या फिजिकली, पहले आपकी बॉडी आपका साथ दे, फिर तो जाके आप किसी और का साथ दे पाओगे। अगर आपकी बॉडी आपका ही साथ नहीं दे रही तो आप किसी और का साथ कहां से दे पाओगे? तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो पहली बात तो जल्दबाजी दो दिमाग से टोटल निकाल दीजिए। दूसरी चीज, ठहराव के साथ, आराम से, आत्मीयता के साथ अच्छे से खाना खाइए या फिर कोई मूवी देखिए। फिर एक दूसरे की इच्छाओं को समझिए। यदि उनके इशारे ऐसा कुछ कहते हैं तो ठीक है, खुद को पहले टोटल रिलैक्स कर लीजिए। अच्छे से एक ग्लास ठंडा पानी पी के 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ठंडे से एकदम सीधे हाथ पैर करके लेट जाएं। दूसरा, मन और मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार कर लें कि अब उन्हें भी खुशी देनी है और आपको भी खुशी चाहिए। तीसरा, जब कभी आप उनके करीब जा रहे हैं तो फोर प्ले को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। आप यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। ये जो एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि ज्यादातर हस्बैंड और वाइफ में जब फोर प्ले खत्म होने लगता है ना, सिर्फ सेक्स बचा रह जाता है, तो उनके जीवन से रोमांस खत्म हो जाता है। फोर प्ले, सेक्स और रोमांस तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपको उन्हें संतुष्ट करना है, खुश रहना है, तो अपने रोमांटिक जीवन में फोर प्ले को भी उतनी ही वरीयता दीजिए जितनी कि आप सेक्स को देते हैं। जी हाँ, वो हल्के से उनके बालों में हाथ सहलाना, वो उनकी आंखों को चूमना, वो उनके गालों को चूमना, या वो उनकी गर्दन पे किस करना, या उनके कानों में जाके हल्के से कुछ कहना, या उनकी पीठ पे हल्के हल्के अपनी उंगलियां चलाना, ये वो जादू है जो बड़े से बड़ा गिफ्ट नहीं कर सकता। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्हें एक जादुई एहसास प्रदान करती है, क्योंकि आपके सिवा उन्हें कोई टच करने वाला है नहीं, आपको ही उन्हें टच करना है। फिर आप भी सोचोगे नहीं यार मैं इस ड्यूटी के लिए आया हूँ, ये ड्यूटी पूरी कर ली, ये ड्यूटी पूरी कर दूंगा और बस बात खत्म। ऐसे नहीं होता और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। आपके टच में या आपके स्पर्श में एक जादुई एहसास है, तभी तो आपके साथ बंध गई जिंदगी भर के लिए। और अगर वो आपके साथ जिंदगी भर के लिए बंध गई तो आपको लगता है कि नहीं यार फोर प्ले पे कौन टाइम बर्बाद करेगा, चलो जल्दी से हम मंजिल की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। अगर आपको लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, सेक्स में स्टेबिलिटी चाहिए, तो थोड़ा सा ठहराव डालिए अपने आप में, जल्दबाजी मत कीजिए। आपको सुकून तब मिलेगा जब आप ठहराव देंगे, आप फोर प्ले को थोड़ा सा समय दीजिए। तीसरा, आप ये समझिए कि वो क्या चाहती हैं। क्या उन्हें ओरल सेक्स पसंद है या आपको पसंद है? अगर आप लोगों को ओरल सेक्स पसंद है तो ओरल सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम
नहीं, बशर्ते हाइजीन का ख्याल रखिए, साफ सफाई का टोटल ख्याल रखिए, आप अपनी बॉडी का और वो अपनी बॉडी का। किसी किसी लव लाइफ में ऐसा होता है कि पार्टनर को नहीं पसंद होता है, कहीं कहीं पार्टनर को बहुत पसंद होता है। तो हमारा पार्टनर क्या चाहता है ये देखते हुए हमें लव लाइफ में ओरल सेक्स को वरीयता देनी चाहिए। और आगे अगर बढ़ते हैं तो कई बार वाइफ ये भी चाहती है कि वो ये डिमांड करती है कि ऐसा है, हमें थोड़ा सा घूमना है, थोड़ा सा रुक करके हमें ये चीज़ करना है। जबकि हस्बैंड की इच्छा होती है कि ऐसा यार एक बार हो गया ना, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन वाइफ कहती है अच्छा बस तुम आए और बस तुम्हारा तो ये रोज का लगा है। इस जगह पे उनकी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, दे दीजिए ठहराव, थोड़ा सा 1 घंटे रेस्ट कर लीजिए। फिर से आप, अगर आपको लगता है कि उनमें भी वो रोमानियत है और 3 बार 4 बार आप जाग सकते हो रात को, या तो 4 बजे भोर में 4 बजे भी आप वो काम कर सकते हैं जो आप 11 बजे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रुक करके ठहराव के साथ, प्रेम के साथ उठिए, गर्म दूध पी लीजिए। चॉकलेट को आप, चॉकलेट भी बहुत अच्छी चीज़ है, रात को आप चॉकलेट ला के फ्रिज में रख सकते हैं। चॉकलेट बहुत अच्छी चीज़ है, चॉकलेट अच्छी चीज़ है, लीजिए, अच्छी चीज़ है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कमजोरी महसूस होती है या आपको ज़रूरत है दवा की, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जिक्र किया है कि यदि आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, आप में ठहराव की समस्या है, आप कई बार आप लोगों ने शिकायत भी की है मुझसे कि मैडम हम स्टेबल नहीं कर पाते या कहीं कहीं हम अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि एक दवा है जिसे हमने आयुर्वेद के आधार पर रिसर्च किया है, जिसमें सारे जो गुण हैं वो आयुर्वेद के गुण हैं। तो वो जो दवा है उसका नाम है मैनश्योर प्रोलॉन्ग। जी हाँ, मैनश्योर प्रोलॉन्ग, इस कैप्सूल को आपको खाना है। मैंने आपको शायद बताया भी था कि आपको दिन में 2 बार खाना है, सुबह और शाम। खाना खाने के बाद गर्म पानी या दूध से भी आप इसको ले सकते हैं। हरे रंग की एक कैप्सूल है, लास्ट वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। हरे रंग की कैप्सूल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपको सुबह शाम खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, गर्म दूध और पानी के साथ लेना है। और इसमें जैसे शतावरी है, आपके सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, मतलब ऐसी तमाम औषधियाँ हैं जो इसमें मिली हुई हैं। तो ये आपके लिए स्टेबिलिटी के लिए बहुत सही है। आपको क्या करना है, 3 महीने तक इसका लगातार सेवन करना है। 3 महीने तक लगातार सेवन करेंगे, आपको पहले महीने में ही इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये दवा चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके अलावा ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी अवेलेबल है। अगर आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।